दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का मुकाबला इतना रोमांचक और धमाकेदार रहा कि क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। भारतीय बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने अपने बल्लों से ऐसी तबाही मचाई कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए मैदान पर टिकना मुश्किल हो गया। रविंद्र जडेजा ने भी नाबाद रहकर पारी को मजबूती दी और भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इस वीडियो में हम आपको इस टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से बताएंगे, हर शॉट, हर विकेट, हर साझेदारी को डिटेल में, ताकि आपको लगे कि आप खुद स्टेडियम में बैठे हैं। अगर आपको यह रोमांचक मुकाबला पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अब बिना समय गंवाए सीधे हाइलाइट्स की ओर चलते हैं। कोलकाता का ईडन गार्डन्स इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज और फैंस का जोश माहौल को क्रिकेटमय बना रहा था। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई थीं। लोग नीली जर्सी पहने, चेहरों पर तिरंगे की पेंटिंग्स, हाथों में ड्रम और हॉर्न्स लिए भारत की जीत के नारे लगा रहे थे। भारतीय प्रशंसक नीली जर्सी और तिरंगे के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीकी फैंस भी अपने हरे पीले झंडे लहराकर मैदान पर उत्साह का रंग बिखेर रहे थे। स्टेडियम के अंदर घुसते ही वह जज्बा महसूस हो रहा था। हर सीट पर कोई न कोई फैन, ऊपरी टियर से लेकर ग्राउंड लेवल तक। ढोल की थाप पर लोग नाच रहे थे, चीयर लीडर्स भारत के नाम चला रही थीं और एंकर स्टेज पर यशस्वी जायसवाल के नाम की चैंटिंग करवा रहे थे। बाहर चाय की दुकानों पर बहसें चल रही थीं। रबाड़ा को कैसे रोकेंगे? जायसवाल आज शतक मारेगा या नहीं? क्रिकेट का जुनून हवा में घुला हुआ था। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन सुबह के सत्र में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिलने की उम्मीद थी। क्यूरेटर ने बताया था कि पिच पर हल्की घास है, जो शुरुआत में सीमरों को मदद देगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता स्पिनरों को टर्न और उछाल मिलने की संभावना थी, जिससे यह दिन बल्ले और गेंद के बीच एक जबरदस्त टक्कर का वादा कर रहा था। मौसम साफ था, तापमान 28 डिग्री, हल्की हवा चल रही थी जो गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास ऐसा था कि वे किसी भी कंडीशन को हरा सकते थे। भारतीय टीम कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में हाल की वनडे सीरीज में शानदार फॉर्म के दम पर आत्मविश्वास से भरी थी। गिल ने वनडे में लगातार शतक ठोके थे। यशस्वी ने ओपनिंग में तूफान मचाया था। राहुल की तकनीक हमेशा की तरह मजबूत थी। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम कप्तान टेम्बा बावुमा के नेतृत्व में अपनी मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के साथ भारत को कड़ी चुनौती देने को तैयार थी। कगिसो रबाड़ा, मार्को यानसन, केशव महाराज और सिमोन हार्मर जैसे गेंदबाजों के साथ उनकी टीम इस टेस्ट में भारत को शुरुआती झटके देने की रणनीति के साथ उतरी थी। बावुमा ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमारी गेंदबाजी दुनिया की बेस्ट है, भारत को दबाव में लाएंगे। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा एक निर्णायक पल होता है। सुबह 9:30 पर दोनों कप्तान मैदान पर आए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। सिक्का हवा में चमका, जमीन पर गिरा, हेड्स। भारत ने टॉस जीता। स्टेडियम में भारतीय फैंस के जोश ने माहौल को और गर्म कर दिया। तालियां, सीटियां, भारत भारत के नारे गूंजने लगे। गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उन्होंने कहा, पिच पर बल्लेबाजी अच्छी लग रही है, हम बड़ा स्कोर बनाएंगे। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बावुमा थोड़े निराश दिखे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा कोलकाता भारत के समर्थन में थिरक रहा हो। भारत की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की, जो अपनी आक्रामक और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। यशस्वी, जो युवा सनसनी हैं, अपनी निडर शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, वहीं राहुल की क्लासिक स्टाइल हमेशा कमेंटेटर्स को प्रभावित करती है। दोनों ने पहले सत्र में सतर्क रुख अपनाया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा और मार्को यानसन ने शुरुआती ओवरों में सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। रबाड़ा की गति 145 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर थी। यानसन की उछाल ने बल्लेबाजों को परेशान किया। भारतीय सलामी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पहले 10 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 45 रन बनाए। यशस्वी ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर रबाड़ा की एक छोटी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव मारकर पहला चौका जड़ा, जो उनकी क्लास और आत्मविश्वास को दर्शाता था। गेंद सीधी बाउंड्री पर लगी। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और फैंस का जोश देखते ही बनता था।
केएल राहुल ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर यानसन की एक आउट स्विंगर पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला जो मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह शॉट इतना साफ था कि लग रहा था मानो राहुल ने गेंद को सहलाया हो। दोनों बल्लेबाजों ने पहले सत्र में सतर्कता के साथ साथ आक्रामकता का तड़का लगाया। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी ने सिमोन हार्मर की एक फ्लाइटेड गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो 6 रनों के लिए गया। गेंद हवा में उड़ी और सीधे स्टैंड्स में समा गई। दर्शक झूम उठे। कमेंटेटर ने कहा, यह तो यशस्वी का सिग्नेचर शॉट है। केएल राहुल ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को यानसन की एक गुड लेंथ गेंद पर एक शानदार ड्राइव खेला जो मिड ऑफ की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। पहले सत्र में दोनों ने मिलकर भारत को एक मजबूत शुरुआत दी। 10वें ओवर की छठी गेंद पर राहुल ने एक और सिंगल लिया और स्कोरबोर्ड पर 45 पर 0 टिमटिमा रहा था। लंच तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 98 रन था। यशस्वी जायसवाल 52, 68 गेंदें, 7 चौके, 1 छक्का और केएल राहुल 44, 62 गेंदें, 6 चौके रन बनाकर नाबाद थे। लंच ब्रेक के दौरान दोनों बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में रणनीति बना रहे थे। कोच ने उन्हें कहा, सेट हो जाओ फिर आक्रमण करो। लंच के बाद दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने अनुभवी स्पिनर केशव महाराज को आक्रमण पर लाया। महाराज ने अपनी फ्लाइटेड गेंदों और सटीक लाइन के साथ बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी और केएल ने उनकी रणनीति को भांप लिया और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए रणगति को बनाए रखा। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी ने केशव महाराज की एक फ्लाइटेड गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह शॉट इतना कॉन्फिडेंट था कि लग रहा था यशस्वी ने महाराज को पढ़ लिया हो। इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। गेंद की आवाज स्टेडियम भर गूंजी। फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। केएल राहुल ने भी अपनी क्लास दिखाई और 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को यानसन की एक शॉर्ट गेंद पर एक खूबसूरत कट शॉट मारकर बाउंड्री हासिल की। दोनों ने मिलकर दूसरे सत्र में 150 रनों की साझेदारी पूरी की और भारत का स्कोर 20वें ओवर तक बिना किसी नुकसान के 170 रन था। यशस्वी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान किया और उनकी तकनीक और आक्रामकता का मिश्रण देखने लायक था। केएल राहुल ने भी अपनी अनुभवी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और हर गेंद का जवाब सटीकता के साथ दिया, कभी फॉरवर्ड डिफेंस से, कभी बैकफुट पर कट से। लेकिन 23वें ओवर में कगिसो रबाड़ा ने अपनी क्लास दिखाई और भारत को पहला झटका दिया। नई बॉल लेकर आए रबाड़ा, उनकी आंखों में आग थी। पहली गेंद पर यशस्वी ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद शॉर्ट थी जो पुल की कोशिश में ऊपर उछली। तीसरी गेंद तेज इन स्विंगर जो यशस्वी के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर कायल वेरिन के दस्तानों में चली गई। यशस्वी 140 गेंदों में 120 रन बनाकर पवेलियन लौटे जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, फिर तालियां गूंजी। यशस्वी ने बल्ला उठाकर फैंस को सलाम किया। उनकी शतकीय पारी ने भारत को एक मजबूत नींव दी, लेकिन उनका विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ा ब्रेक था। अब भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 180 रन था। यशस्वी के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर आए साई सुदर्शन जो अपनी तकनीकी बल्लेबाजी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। साई ने डेब्यू टेस्ट में ही क्लास दिखाई। केएल राहुल और साई ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को बनाए रखा। 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल ने केशव महाराज की एक फ्लाइटेड गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला जो डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। इसके बाद 26वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। साई सुदर्शन ने भी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर रबाड़ा की एक छोटी गेंद पर एक खूबसूरत कट शॉट मारकर बाउंड्री हासिल की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 28वें ओवर तक एक विकेट के नुकसान पर 230 रन था। केएल राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक शानदार ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। साई सुदर्शन ने भी 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर सेनुरन मुथुसामी की एक गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेला जो बाउंड्री के लिए गया। लेकिन 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को यानसन ने एक शानदार यॉर्कर डाली जो केएल राहुल के डिफेंस को चकमा दे गई और उनके स्टंप्स उड़ा दिए।
केएल 145 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे। स्टेडियम फिर सन्नाटे में डूब गया। राहुल ने धीरे से हेलमेट उतारा और पवेलियन की ओर चले। उनकी शतकीय पारी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में ला दिया, लेकिन उनका विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 240 रन था। केएल के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल, जो अपनी शानदार फॉर्म और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। गिल ने क्रीज पर आते ही टीम को मोटिवेट किया। साई सुदर्शन और शुभमन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन ने सिमोन हार्मर की एक फ्लाइटेड गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारा, जो 6 रनों के लिए गया। गेंद हवा में घूमती हुई स्टैंड्स में गिरी। फैंस चिल्ला उठे। इसके बाद 34वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सेनुरन मुथुसामी की एक गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेला, जो बाउंड्री के लिए गया। साई सुदर्शन ने भी अपनी क्लास दिखाई और 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर केशव महाराज की एक गेंद पर एक स्वीप शॉट मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर 60 रनों की साझेदारी की और 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन था। शुभमन ने अपनी कप्तानी का दम दिखाया और हर गेंद पर सटीकता के साथ जवाब दिया। कभी सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। साई सुदर्शन ने भी अपनी तकनीकी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान किया, खासकर स्पिनरों को स्वीप और कट से। लेकिन 37वें ओवर में सिमोन हार्मर ने साई सुदर्शन को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। दूसरी गेंद पर साई ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े एडेन मार्करम के हाथों में चली गई। साई 45 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। साई ने सिर झुकाकर पवेलियन लौटा। उनकी संयमित पारी ने भारत को एक ठोस आधार प्रदान किया, लेकिन उनका आउट होना दक्षिण अफ्रीका के लिए राहत की बात थी। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 310 रन था। साई के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो अपनी विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। पंत ने क्रीज पर आते ही हेलमेट उतारकर फैंस को वेव किया। स्टेडियम में पंत पंत के नारे गूंजे। शुभमन गिल और ऋषभ ने मिलकर पारी को एक नई गति दी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो गए। 38वें ओवर की पहली गेंद पर ही ऋषभ ने मार्को यानसन की एक शॉर्ट गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में बैठा हर दर्शक झूम उठा। कमेंटेटर ने कहा, पंत का धमाका शुरू। शुभमन ने भी अपनी कप्तानी का दम दिखाया और 40वें ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज की एक गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। दोनों ने मिलकर 80 रनों की साझेदारी की और 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 390 रन था। शुभमन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान किया और अपनी शतकीय पारी की ओर बढ़ रहे थे। 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक कवर ड्राइव से अपना अर्धशतक पूरा किया। ऋषभ पंत ने भी अपनी आक्रामकता से मैदान पर आग लगा दी और हर गेंद पर बड़े शॉट्स खेलने का इरादा जाहिर किया। 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने हार्मर को रिवर्स स्वीप से 4 रन दिए। लेकिन 47वें ओवर में कागिसो रबाडा ने एक बार फिर अपनी तेजी और सटीकता का प्रदर्शन किया। चौथी गेंद पर उन्होंने शुभमन गिल को एक तेज आउटस्विंगर डाली, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर काइल वेरिन के दस्तानों में चली गई। शुभमन 70 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल था। गिल ने निराशा में बल्ला फेंका, लेकिन फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उनकी कप्तानी पारी ने भारत को एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया। अब भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 400 रन था। शुभमन के आउट होने के बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा, जो अपनी ऑलराउंड क्षमता और दबाव में शांत रहने के लिए जाने जाते हैं। जडेजा ने क्रीज पर आते ही पंत से हाई फाइव किया। ऋषभ पंत और जडेजा ने मिलकर आखिरी सत्र में तेजी से रन बनाए और भारत को एक विशाल स्कोर की ओर ले गए। 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ ने सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला, जो 4 रनों के लिए गया। इसके बाद 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सेनुरन मुथुसामी की एक गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा, जो मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। जडेजा ने भी अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और 51वें ओवर की 5वीं गेंद पर रबाडा की एक गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर पारी को और मजबूती दी और भारत को 450 रनों के पार ले गए।
52वें ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने एक लॉफ्टेड ड्राइव से छक्का जड़ा, लेकिन 52वें ओवर की छठी गेंद पर केशव महाराज ने ऋषभ पंत को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दे दिया। गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए स्टंप्स से टकरा गई। ऋषभ 95 गेंदों में 90 रन बनाकर बोल्ड हुए, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। पंत ने निराश होकर मैदान पर ही सिर पकड़ लिया, लेकिन फैंस ने वेल प्लेड चैंट किया। उनकी आक्रामक पारी ने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 460 रन था। ऋषभ के आउट होने के बाद मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। जडेजा और सुंदर ने मिलकर पारी को संभाला और दिन के आखिरी ओवरों में रन गति को बनाए रखा। 54वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने मार्को यानसन की एक गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारा, जो 6 रनों के लिए गया। सुंदर ने 55वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक कट शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। सुंदर ने धीरे धीरे स्पिन को खेलना सीखा और 56वें ओवर की 5वीं गेंद पर यानसन को लॉफ्टेड ड्राइव से छक्का जड़ा, लेकिन 58वें ओवर में कगिसो रबाडा ने एक तेज यॉर्कर डाली 5वीं गेंद पर, जो वॉशिंगटन सुंदर के स्टंप्स से टकरा गई। सुंदर 50 गेंदों में 70 रन बनाकर बोल्ड हुए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 530 रन था। दिन के आखिरी ओवरों में रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। 59वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने केशव महाराज की एक गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। नीतीश ने 60वें ओवर की चौथी गेंद पर सिमोन हार्मर की एक गेंद पर एक सटीक ड्राइव मारकर 4 रन जोड़े। दोनों ने मिलकर भारत को 530 रनों के आंकड़े तक पहुंचाया। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 530 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 80 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल था, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी 10 रन बनाकर नाबाद थे। स्टंप्स पर दोनों ने फैंस को सलाम किया। स्टेडियम में खड़े होकर तालियां। दक्षिण अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 ओवर में 95 रन देकर 3 विकेट लिए। केशव महाराज ने 18 ओवर में 70 रन देकर 3 विकेट लिए। 1 विकेट लिया मार्को यानसन ने 20 ओवर में 85 रन देकर 1 विकेट, जबकि सिमोन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं ले सके। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता और तकनीक के सामने उनकी एक न चली। पहले दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा और उनकी बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीका पर भारी दबाव डाल दिया। बाबूमा ने स्टंप्स पर कहा, हमारी गेंदबाजी ने अच्छा किया, लेकिन भारत ने कमाल कर दिया। कल हम वापसी करेंगे। दोस्तों, भारत ने पहले दिन 6 विकेट के नुकसान पर 530 रन बनाकर एक मजबूत स्थिति हासिल की। यशस्वी जायसवाल की 120 रनों की विस्फोटक पारी ने शुरुआत दी। केएल राहुल की 110 रनों की शानदार शतकीय पारी ने स्थिरता दी। साई सुदर्शन की 30 रनों की संयमित पारी ने बीच का सत्र संभाला। शुभमन गिल की 50 रनों की कप्तानी पारी ने लीडरशिप दिखाई। ऋषभ पंत की 90 रनों की आक्रामक पारी ने आग लगाई। वॉशिंगटन सुंदर की 70 रनों की तेज पारी ने गति दी और रविंद्र जडेजा की नाबाद 80 रनों की पारी ने पारी को और मजबूती दी। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की। रबाडा ने 3 विकेट लेकर लड़ा, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा इतना जबरदस्त था कि वे दिन भर दबाव में रहे। यह स्कोर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले दिन का सबसे बड़ा स्कोरों में से एक है और कल दक्षिण अफ्रीका के लिए चुनौती होगी। आपके हिसाब से इस पहले दिन का असली हीरो कौन रहा? यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक शुरुआत, केएल राहुल की तकनीकी शतकीय पारी, शुभमन गिल की कप्तानी, साई सुदर्शन की संयमित बल्लेबाजी, ऋषभ पंत की आक्रामकता, वॉशिंगटन सुंदर की तेजी या रविंद्र जडेजा की नाबाद पारी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।